साथियों, सात माला रेंज में हमारी दौड़ब किले की ट्रैक चल रही है। दौड़ब किले का विस्तार बहुत बड़ा है। इसके पहले वीलॉग में मैंने टी गांव से सोनार माची तक का वीडियो पोस्ट किया हुआ है। अभी हम लोग सोनार माची से किले के ऊपरी हिस्से तक चले जाएंगे। और भी हमारे वीलॉग देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल नम्रता होलसम मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अट्टी गांव से ट्रैक शुरू करने के पहले सुबह हनुमान जी का दर्शन लिया। आप देख सकते हैं हनुमान वॉरियर के रूप में है। यहाँ मूंछों वाले हनुमान दिखाई देते हैं। ऐसे ही हनुमान हमको वसई के किले पे और सातारा जिले में दातेगढ़ और वासोटा में दिखाई देते हैं। सोनार माची से एक पगडंडी दौड़ब के बाले किले की तरफ जाती है। पूरा रास्ता अभी पत्थरों से भरा हुआ है और कई कई जगह पे काले पाषाण में स्टेप्स बनाए हुए। दौड़ब किले का और मराठा किंग्स पेशवाओं का नज़दीकी संबंध आता। इसी जगह पे पेशवे के गद्दी के लिए राघोबा दादा और माधवराव पेशवे के फौज के बीच में लड़ाई हुई। उसके बाद में राघोबा दादा को इस किले पे कैद में रखा था। लंबे समय तक ये किला पेशवाओं के कब्जे में था और उसी के निशानियां यहाँ दिखाई देती है, जैसे कि हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर और हट्टी गांव का मूछे वाला हनुमान। नाना साहब पेशवे और निजाम के बीच में बाल्की की ट्रीटी हुई थी और उस ट्रीटी में इस किले के साथ और भी किले मराठों के कब्जे में आए। इस दौड़ब पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण का काम अहमदनगर के सुल्तान बुरहान निजाम शाह ने 15वीं शताब्दी में किया था। 1635 में मुगल बादशाह शाहजहां के टाइम मुगल सरदार अलावर्दी खान ने एक किला यहाँ के गडकरी को ब्राइब करके अपने कब्जे में लिया। वैसे तो इस किले का इतिहास 8वीं शताब्दी तक पीछे ट्रेस किया जा सकता है। यहाँ काले चट्टान में कटे हुए स्टेप्स टूट गए थे। इसी जगह पे अभी एक लोहे की सीढ़ी लगाई हुई है। इस सीढ़ी की वजह से अभी किले के ऊपर जाना थोड़ा सा आसान हो गया है। सोचने वाली बात तो ये है, अभी तो हम लोग इस किले के पायते के गांव पे गाड़ी से पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रैक कर हम बोलते भी है नासिक से 65 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे में गाड़ी से पहुंच सकते हैं और वहां से ट्रैक शुरू कर सकते। पुराने ज़माने में जब ये कोई नहीं था तो उस वक्त की फौज या सैन्य कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे और इतना चलने के बाद में वापस उनको किला कब्जे में लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था। रास्ता भी अभी से पहले खराब ही होगा। वैसे भी इतना ऊंचा और मजबूत किला और पहाड़ी देख के सैन्य का आधा हौसला तो वही खत्म होता होगा। अभी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है वो लोग उस वक्त कैसे रहते होंगे और इतने कठिन परिस्थितियों में उन्होंने ये किले कैसे बनाए होंगे। सात माला रेंज का ये सबसे ऊंचा किला और उसके ऊपर जाने वाला ये रास्ता, यहाँ के अवशेष देखने के लिए अभी भी बहुत सारे ट्रैकर्स दौड़ब को ज़रूर विजिट करते हैं। एक बात तो ज़रूर है, दौड़ब का ट्रैक करने के लिए आपका स्टेमिना और फिटनेस अच्छा होना चाहिए। वैसे भी दौड़ब किला सात माला रेंज के बीच में है और यहाँ का जो उसका ऊपर का प्लग फॉर्मेशन है वो एक शिवलिंग के माफिक दिखाई देता है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, जो भी हमको देखने का है उसके लिए हमको और आगे ट्रैक करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा। कहते हैं ना, बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब। मेन दरवाजे के पास पहुंचे हैं। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ पहुंचने के लिए। सामने ही हमको दौड़ब का तीसरा मजबूत दरवाज़ा और उसके अगल बगल के वॉच टावर या बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे के दोनों तरफ गोलाकार ये वॉच टावर बनाए हुए हैं। उसके दोनों तरफ तटबंदी की वॉल भी दिखाई दे रही है और बीच में से दरवाज़ा होगा। अभी दरवाजे के कुछ अवशेष ही दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ दरवाजे के पास गार्ड्स को बैठने के लिए जो रूम था जिसको देवड़ी बोलते हैं वो दिखाई दे रही है। बाकी पूरे अवशेष टूटे फूटे पड़े हुए हैं। पेशवे के वक्त इस किले का इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए किया जाता था।
हो सकता है उन्हीं से ये सब दरवाजे और वॉच टावर बनाए होंगे। तीसरे गेट के आगे का नज़ारा तो देखने लायक है। लगता है हम लोग बादलों में पहुंच गए हैं। देख लो हमने कितनी ऊंचाई गेन की है कि अगल बगल में बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए। आगे क्या क्या सरप्राइज दिखाई देते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। हट्टी गांव से किले के ऊपर पहुंचने के लिए 5 प्लाटू क्रॉस करके ऊपर आना पड़ता है। हट्टी गोवलपाड़ा आलम गांव के लोग गाय भैंस पाल के अपना गुजारा करते हैं। यहाँ का दूध से बनाया हुआ खोया नासिक को भेजा जाता है। यहाँ से नज़दीक जो रावड़ा जावड़ा किला है उसके माची पे तिवारी बस्ती जो ब्राह्मणों की थी वो लोग भी खोया बनाने का काम करते थे। हो सकता है कि गोवलपाड़ा में भी ब्राह्मण लोगों की बस्ती होगी। इधर भी आगे देखो फनल जैसा काला पत्थर काट के ऊपर जाने का रास्ता बनाया है। वैसा ही रास्ता इंद्राई और नाने घाट में देखने को मिलता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ भी सातवाहन काल से लोग रहते होंगे। ये रॉक कट फनल स्टेप से आगे पहुँचते हैं तो हमारे लिए और एक सरप्राइज सामने नज़र आता है। इसी काले रॉक के पीछे और एक अंदर जाने के लिए दरवाज़ा बनाया है। ये दरवाज़ा नहीं है लेकिन एक पूरा काला पत्थर काट के इधर से उधर गुफा के जैसा रास्ता बनाया। यहाँ हमको इस किले का दूसरा और तीसरा शिलालेख मतलब मराठी में जो पत्थर के ऊपर लिखा होता है उसको शिलालेख बोलते हैं दिखाई देते हैं। उसमें से एक जो पारसी में है वही है जो अलावर्दी खान ने लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया अलावर्दी खान ने बहुत सारे किले अपने कब्जे में लिए थे। एक किला भी उन्होंने यहाँ के किलेदार को ब्राइब करके 1 लाख रुपए के बदले में अपने कब्जे में लिया था। दरवाजे के नीचे वाले पत्थर के ऊपर कुछ शिल्प बने हुए हैं। ये छुपा हुआ दरवाजा पत्थर काट के बना हुआ है। लोगों ने पूरा यहाँ लिख के इसकी दीवारें खराब की है। दीवार के ऊपर भी कुछ आकृतियां दिखती है। वहां से बाहर निकलते ही सामने हम लोग बाले किले के अंदर प्रवेश करते हैं। बगल में ही एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है। यहाँ इमारतों के कुछ खंडहर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये सदर या कचहरी हो सकता है। सामने ही कातल कड़ा दिख रहा है जो शिवलिंग के आकार का है। उसी को वॉल्केनिक प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। ऊपर देखेंगे तो वहाँ भी कुछ गुफाएं नजर आ रही, उनको खलबत खाना या सीक्रेट मीटिंग रूम बोलते हैं। ज्वालामुखी से शिवलिंग के आकार की ये काला पत्थर बेसाल्ट सॉल्ट में बनी हुई चोटी है। उसके नीचे बहुत सारी गुफाएं बनी हुई। ये जो पहले ही गुफा हम देख रहे हैं इसको भंडार गृह कहते थे। इसके अंदर एक छुपा रास्ता बना हुआ था। लोग उसके अंदर जाके फंस गए थे, इसलिए इसको अभी पत्थर डाल के बंद किया हुआ। हम ऐसे ही बहुत सारे टनल इस पहाड़ी के नीचे बनाए हुए हैं। नीचे भी बहुत 2 बड़े टनल हैं। उसके अंदर यहाँ के लोग भी नहीं गए हुए। यहाँ भी गुफा की दीवारें लोगों ने लिख के खराब की है। इतने ऊंचाई से पूरे नीचे 7 माला रेंज का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा। अभी कोहरा है, नहीं तो यहाँ से दूर दूर का प्रदेश दिखाई देता। इस गुफा के अंदर तो हो सकता है मंदिर होगा ऐसा लग रहा है। यहाँ के पहाड़ों के नाम भी अजब अजब होते हैं, जैसे छोटा बंड्या, बड़ा बंड्या, टवळ्या, ढोल्या, हंड्या, लेकुरवाड़ी, 3.5 रोडगा, इकारा। ये जो पूरी गुफाएं बनी हुई है उससे लगता है प्राचीन काल से लोग यहाँ रहते होंगे। बाद में धीरे धीरे किले की तटबंदी, दरवाजे और उसकी निर्मित की गई होगी। गुफाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे गड्ढे बनवाए हैं। उसका इस्तेमाल किसके लिए करते थे कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ से एक जगह पे तो लग रहा है कि नीचे कुछ छुपा सुरंग सा बना हुआ। कई कई पानी की टंकियाँ भी यहाँ नीचे पत्थर तोड़ के बनाई हुई। सोचने वाली बात तो ये है कि उस वक्त आदमी को जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा, अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हो। वैसे तो ये ऊपर वाले चोटी को पूरा हम लोग चारों तरफ घूम के वापस आ सकते हैं। और एक टैंक सा बना हुआ है, उसके अंदर
ये लोग क्या रखते थे ये कहना बहुत मुश्किल है। इसको बनाने के लिए भी कितने साल कितनी पीढ़ियाँ यहाँ बर्बाद हो गई होगी, कुछ कह नहीं सकते। सह्याद्री में ये जो किले के ऊपर की ट्रैकिंग करने का एक और ही मज़ा होता है। इसके अंदर हमको ये किले देखने को मिलता है, यहाँ बनाई हुई बहुत सारी वास्तुएं और ये गुफाएं बाकी ट्रैक में नहीं दिखाई देती। ये कह सकते हैं कि सह्याद्री में हर पत्थर खोलता है। इसकी मज़ा हिमालयन ट्रैक में नहीं होती है। हिमालयन ट्रैक में तो हम लोग बस ट्रैकिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन गुफाओं के सामने भी दीवारें बनी हुई है। हो सकता है इनको भी बंद करने की उनके पास पुराने ज़माने में कुछ तकनीक होगी। अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ के सबसे बड़े गुफा के पास। चलो देखते हैं उसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। ये गुफा बहुत बड़ी है और इस गुफा के अंदर भी कमरे बने हुए हैं। यहाँ बहुत दुख होता है कि लोगों ने पूरा उसको गंदा करके रखा है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग अगले पीढ़ी के लिए भी यहाँ कुछ छोड़ के जाए। लोग आके देखे तो उनको लगे कि यहाँ अच्छा बना हुआ है। यहाँ एक ट्रैक ग्रुप खाना खा रहा है, उसके बगल में भी देखो एक गड्ढा था वो पूरा। ये भी यहाँ से बच के निकलने का गुप्त मार्ग था। गुफा के दीवारों पे और जमीन पे भी कुछ शिल्प बनाई हुई नजर आती है। यहाँ सामने एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। हमारे गाइड ने बताया कि ये भवानी माता का मंदिर है। भवानी माता मंदिर के अंदर सुंदर मूर्ति रखी हुई है। कोई बोलते हैं कि ये सप्तशृंगी देवी का मंदिर है। देख लो कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ बना के रखी है। उसके ऊपर और अगल बगल में भी कुछ देवताओं के चित्र नजर आ रहे हैं। हमारे गाइड धीरज जहाँ जाके बैठे हैं वहाँ पानी का टैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी का टैंक का आकार देखो, उसके अंदर घुस के दूसरे तरफ कहीं जा सकते हैं ऐसा लग रहा है। ये भी एक छुपने की जगह होगी। कितना अच्छी तरह से बनाया हुआ उसका पानी का टैंक है। पानी में कचरा फेंक के कितना गंदा किया हुआ। कुछ भगवान की मूर्तियाँ और शिवलिंग दिखाई दे रहा। हम लोग धोड़प के इस चोटी के दूसरे तरफ आके पहुँचे हैं। छोटा बंड्या बड़ा बंड्या पहाड़ और यहाँ की प्रसिद्ध पत्थर की दीवार जिसको डायके कहते हैं वो और यू कट शेप सामने दिख रहा है। नम्रता धोड़प के ऊपर जहाँ खड़ी है और उसके पीछे दिख रहा है, ये दोनों वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ डाइक और प्लग है। जो धोड़प की लंबी दीवार जिसके ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं वो उसको डाइक कहते हैं। प्लग काले पत्थर से बनी हुई लंबी और ऊंची दीवार। ऐसे डाइक के उदाहरण है लोनावाला के पास का तेल बैल, त्र्यंबकेश्वर और भंडारदुर को जोड़ने वाला पहाड़ और मोरसी का भैरवगढ़, और पीछे जो शिखर दिख रहा है उसको प्लग कहते हैं। रायगढ़ के पास वाला लिंगाना, पनवेल के पास वाला करनाला और सह्याद्री में बहुत सारे दिखने वाले ऊंचे शिखर इसी के नमूने हैं। लेकिन धोड़प के ऊपर ही हम ये डाइक और प्लग दोनों एक साथ देख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ का और एक चमत्कार जो इसी डाइक के अंदर कटा हुआ यू से ऊपर से सातमाला रेंज का अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। हम लोग हमारी ट्रैक खत्म करके अभी हट्टी गांव पहुँचे हुए हैं। हट्टी गांव के निसर्ग पर्यटन केंद्र में रहने का और खाने का अच्छा इंतजाम हो। हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए रुके हुए। धोड़प किले का वीलॉग देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़रूर हमारा चैनल नम्रता होलसम मंत्रा को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अभी हमारा अगला ट्रैक है रावलिया जावलिया जो एक ट्विन फोर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।